Welcome students, Standard 3rd, Subject Hindi, Chapter 4, Fast Food का चलन. Students, do you know what is fast food? Yes, you know. You know what is fast food? कई प्रकार के फास्ट फूड के नाम आपको पता भी है ना? जैसे कि मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ओके ये सभी के नाम आपको पता ही है, बट अभी उसको फास्ट फूड बोलते हैं, वो अभी पता चलेगा आपको. ओके एंड देन चलन मीन्स जो भी सिनारियो चल रहा है हो फास्ट फूड का चलन. तो ऐसे सभी को मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज वो सब कितना पसंद है ना. बट क्या कभी आपने सोचा है कि वो हमें जितना टेस्ट में अच्छा लगता है उतना ही अच्छा हमारी हेल्थ के लिए है या नहीं? ओके तो इसके बारे में हम ये चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है. यदि भोजन न करें तो जीवन असंभव है, और यदि ऐसा भोजन करें जो कि शरीर के लिए हानिकारक है तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. इस लेख के माध्यम से विद्यार्थियों को इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें संतुलित भोजन ही खाना चाहिए. देखो इसमें क्या समझा है कि भोजन लेना हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है. यदि हम खाना ना खाए तो चलेगा? हाँ चलेगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बट ज़्यादा दिनों तक हम खाना ना खाए वो नहीं चलता है ना. हमारा जो बॉडी है उसको कंटिन्यू एक एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आती है हमें? वो एनर्जी हमारे फूड में से हमें मिलती है. हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअली हंग्री ऑर्गन है. ओके सबसे ज़्यादा हम ऐसा बोलें कि उसको खाना चाहिए होता है. हाँ ऐसा कहा जाता है. तो जो खाना है वो तो हमारे बेसिक नेसेसरी है हमारे बॉडी की. तो भोजन ना करें हम तो जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है. यदि ऐसा भोजन करें कि जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा ही नहीं, तो उसकी इफ़ेक्ट जो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी आ सकती है, और कई सारे हमें दूसरी बीमारियों का सामना करने की नौबत आ जाती है. तो इस लेख के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि हमें संतुलित भोजन ही खाना चाहिए. संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड डाइट. हाँ फास्ट फूड होता है वो कैसा होता है कि जैसे हमें उसको टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा लगता है. हाँ फास्ट फूड का मीनिंग होता है कि मीन्स खाना जल्दी से जल्दी बन जाए, और बट टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है. बट यदि हम बात करें कि उसकी जो उसमें से हमें क्या क्या मिलता है, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ नहीं मिलेगा. वहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा. ओके उसमें से हमें ओनली फैट के अलावा और दूसरी बीमारियों के अलावा उसमें से कुछ नहीं मिलता है. तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड डाइट करना चाहिए, जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वो सब मिले. और वो सब कैसे मिलेगा हमें? यदि हम हमारे जो हमारा भोजन होता है वो लंच में तो मीन्स रोटी, चपाती या जो भी बोलो, ओके दाल, चावल, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, ये सब कुछ हम कंज्यूम करें. इवन हम फ्रूट्स वगैरह सब ले, तो ये जो है वो हमारा कैसा है? बैलेंस्ड डाइट है, मीन्स संतुलित भोजन है हमारा. तो उससे ही हमारा बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है. अदरवाइज़ कई सारी बीमारियाँ ऐसी है जो हमें फास्ट फूड खाने से हो सकती है या फिर हुई है. तो अब हमें क्या करना चाहिए? भले ही हमें ऐसा मन हो तो कैसे थोड़ा उसको कंज्यूम करने का जो है मीन्स ड्यूरेशन की एवरीडे वो खाते, उससे अच्छा है कि थोड़ा कम करते करते हम उसकी हैबिट जो है वो बिल्कुल छोड़ दें. ओके तो फास्ट फूड के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे. फास्ट फूड यानी वह खाना जो फास्ट बन जाए, जिसको बनाने में समय की बचत हो, लेकिन जितना फास्ट यह बनेगा उतना फास्ट इस शरीर को भी नष्ट करेगा. हाँ फास्ट फूड किसको बोलते हैं? कि फास्ट मीन्स जल्दी से जो खाना बन जाता है उसको फास्ट फूड बोलते हैं. रियल में फास्ट फूड बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना हमें हमारा ट्रेडिशनल खाना बनाने में टाइम लगता है. हाँ फास्ट फूड इसीलिए कहते हैं कि जल्दी से बन जाता है. सब कुछ आधा तो रेडी हमें मिलता है और आधा ही असेंबल करना होता है. सपोज़ कि पिज़्ज़ा की ही बात ले लो, तो उसके हमें बन जो है वो रेडी मिलेंगे, उनको ओनली असेंबल करना है और बेक करना है, बस और कुछ नहीं. इसलिए उसको फास्ट फूड बोलते हैं. बट इतना जल्दी वो बन जाता है उतना ही वो हमारे शरीर को नष्ट भी करता है, फास्ट ही नष्ट करता है. जैसे कि हमारे देखो बड़े होते हैं वो बोलते हैं ना, हमारे ग्रैंड मदर, हमारे मदर, कि जब हम खाना पकाए ना तो उसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाते. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है ना वो कम हो जाती है हाई फ्लेम पे पकाए ना तो. बट ये तो जो फास्ट फूड है वो तो हाई फ्लेम पे ही होता है. हाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही होता है. तो इसके जो था जैसे कि टोमेटो है, ऑनियन है,
फिर वो ग्रीन मिर्च हम डालते हैं वो, या फिर जो भी हो कोरिएंडर डालते हैं, वो तो अच्छी ही है हेल्थ के लिए हमारे। भले वो पिज़्ज़ा का बेस, बर्गर का बेस नहीं है, बट उसके ऊपर हम जो एडोप्ट करते, असेंबल करते, वो तो अच्छा है, बट वो हमारे हेल्थ को नुकसान क्यों पहुंचाता है? क्योंकि वो जो उसको पकाने का तरीका है, बेक करने का तरीका, वो एक तो बिल्कुल गलत है। हाँ, इतना चीज़ हम ऊपर से उसके ऊपर डालते हैं, जो कि चीज़ अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, नहीं अच्छा ऐसा नहीं है, बट क्या कैसा कि प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम, बहुत हम प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। तो ही कोई भी चीज़ यदि हम प्रॉपर मात्रा में ले तो ही हमारे बॉडी को वो अच्छी तरीके की इफेक्ट करती है। अदरवाइज सब कुछ जो जिसका अतिरेक हो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही रहेगा। शरीर का स्वस्थ होना ही तो मानसिक बुद्धि की तीव्रता का संकेत होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम जो हमारा माइंड जो है वो भी ज़्यादा तेज चलेगा। हाँ, जिसका जो फिजिकल पावर ज़्यादा है, हाँ फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा है, मीन्स उसका जो दिमाग है ना वो ज़्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि जो फिजिकली फिट रहते हैं वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसको दूसरी बीमारियां वगैरह सब कुछ नहीं आती है, तो उसकी वजह से उसका जो सोचने का तरीका है, मीन्स आगे की लाइफ सक्सेस का वो कुछ सोच सकते हैं। यदि बीमार ही रहे, हम ऐसा हेल्दी खाना खाए तो ही हम ऐसे फिजिकली फिट रह सकते हैं, अदरवाइज हम जो बीमार पड़ जाएंगे। ओके, तो यदि हम फास्ट फूड ही खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हम क्या होगा कि हमें सोचने की हमारी जो तीव्रता होती है, मीन्स ताकत होती है, वो कम हो जाती है। जब हम आपने देखा होगा कि हम बीमार होते हैं तब हमें कुछ पसंद नहीं आता है ना स्टडी पसंद आती है ना कुछ पसंद आता है। तो बिल्कुल सभी के लिए ऐसा ही होता है कि जब तबीयत अच्छी ना हो तो हम सोच भी अच्छा नहीं सकते। हम जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। यदि हमारा बॉडी जो फिजिकली फिट है तो ही हमारा मन जो है वो हेल्दी रह पाएगा। सच ही तो है, हेल्दी माइंड लाइव्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि हेल्दी माइंड कहाँ पे रहता है? हेल्दी बॉडी में ही रहता है। अब विचारने की बात तो यह है कि फास्ट फूड का चलन आया कहाँ से, मीन्स फास्ट फूड आया कहाँ से? हमारा है ये? नहीं, हम तो अब यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना ही खाते थे, है ना। वास्तव में यह पश्चिमीकरण का प्रभाव है, यानी पश्चिम के जो कंट्री है, ओके, पश्चिम की साइड के जो कंट्री है उसका ये प्रभाव है। दुनिया पश्चिमीकरण में पूरी तरह से रंग चुकी है, चाहे भाषा हो, भाषा देखो तो अंग्रेजी, चाहे पहनावा हो तो विदेशी, या फिर खाना हो जैसे कि फास्ट फूड। जीवन के हर क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता ने अपना जाल फैला रखा है। देखो रियल में क्या है, वो पश्चिमीकरण का प्रभाव, मीन्स जो वेस्टर्न साइड के कंट्री है उसके रंग में पूरी दुनिया रंग चुकी है। जैसे कि इंग्लिश ले लो, है ना, इंग्लिश जो है अब ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा था कि इंग्लिश जो वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, और दूसरी कोई लैंग्वेज ऐसी ग्लोबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमीकरण का प्रभाव है। पहनावा देखो तो हम जो है हमारा जो ट्रेडिशनल है वो बिल्कुल अलग है, बट अब हम जो पहन रहे हैं वो भी बिल्कुल है, तो उसके ऊपर भी ये पश्चिमीकरण का प्रभाव है। हाँ, खाने के ऊपर हमारा है, जैसे कि फास्ट फूड हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, हमारी जो सिविलाइजेशन थी एकदम कल्चरल जो था सब कुछ, उसकी वजह से अभी जो है वो बिल्कुल सिनेरियो अलग हो गया है। फास्ट फूड का मुख्य कारण समय की कमी भी है। हाँ, अभी के ज़माने में क्या है कि लोगों के पास समय बहुत होता है, इसलिए फास्ट फूड जो है वो बनाने में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी बन जाता है, आधा हमें रेडी मिलता है, आधा ही असेंबल करना पड़ता है। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि संतुलित भोजन तैयार करें। अभी तो इतना भागादौड़ी लोगों को रहता है, आप देखना सभी को यही प्रॉब्लम होती है ना कि टाइम नहीं है, क्या करें, हमें इसलिए टाइम नहीं मिलता, वो काम के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऐसे या तो फिर पैकेड फूड या तो फिर ऐसे ही फास्ट फूड ही खाना प्रेफर करते हैं। अधिकांश महिलाएं कामकाजी है, अधिकांश यानी ज़्यादातर। अब आप देख सकते हैं कि लेडीज़ जो है ओके वो भी इतना सारा काम कर रहे हैं, वो भी जॉब या फिर बिजनेस वो सब संभाल रहे, तो उसको भी टाइम टू टाइम काम पे जाना होता है, टाइम से घर पे आए, सभी के लिए खाना बनाना वगैरह सब होता है, वो भी थक जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसा ही रहता है कि चलो जल्दी से जो बन जाए वो हम बना देते हैं। तो अधिकांश महिलाएं कामकाजी है, नौकरी करती है, उन्हें रसोई घर में जाने का समय नहीं मिलता है ना। क्यों? क्योंकि देखो आप जब खाना बनता है, हमारे जो हाउसवाइफ है मीन्स बनाते हैं खाना, हाँ होम मेकर,
वो 2 या 3 घंटे उसमें 2.5 आवर तो हो ही जाता है खाना बनाने के लिए। बट जो भी ऐसा वर्किंग वूमन है वर्क करते हैं वो इतना सारा समय कैसे निकाले, इसीलिए वो ऐसा ज़्यादा प्रेफर करते हैं फास्ट फूड का। कई घरों में तो यह भी देखा जाता है कि बच्चों को पैसे दिए जाते हैं कि वे अपना मनपसंद खाना बाजार से खरीद कर खा लें। तो कई सारा घर में हमने देखा है कि अपना मनपसंद खाना खा लो, चलो पैसा दे देते हैं, अपने आप तरीके से खा लो जो खाना है वो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ओवरऑल हमारे बच्चों के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हाँ, उसकी हेल्थ के साथ हम कंप्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकते। यदि हेल्थ अच्छी है तो ही वो मेंटली फिट रहेंगे। ओके, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसी हैबिट बिल्कुल ना डालें। बाज़ार में अनेक ऐसे होटल हैं जहाँ बर्गर, पिज़्ज़ा व नूडल्स बिकते हुए दिखाई देते हैं। इनका आकर्षण इनके रूप, रंग व सुगंध से होते हैं, परंतु इनमें आजिनोमोटो जैसे सॉल्ट्स, सोया चटनी जैसी चीज़ें का प्रयोग होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई सारी ऐसी होटल में, सभी होटल में, कई सारे नहीं, सभी होटल में ऐसा मिलता ही है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स सब कुछ मिलता है और उनका आकर्षण मीन्स उसके रंग रूप से होता है। देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल जो है बहुत अच्छी आती है। बट इसमें क्या डालते हैं? अजीनोमोटो, सोया चटनी मीन्स सोया सॉस, ये सब डालते हैं। तो अजीनोमोटो है ना, वो तो हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हाँ, अजीनोमोटो डालना तो एक पिंच जितना ही होता है, बट फिर भी वो हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। बट अजीनोमोटो से होता क्या है कि जो हमने खाना बनाया ना उसका टेस्ट को एनहांस करता है, मीन्स उसके टेस्ट को बढ़ाता है ये अजीनोमोटो, सोया सॉस। तो वो सब चीज़ों का प्रयोग होता है कि जो हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानकारक है। हानिकारक मीन्स नुकसानकारक है। अपने आलस्य और जीभ के स्वाद के कारण हम इन्हें खरीद तो लेते हैं मगर पचा नहीं पाते। हमें आलस आती है खाना बनाने की। हाँ, सपोज़ कि हम जो टाइम पे उठते हो उससे 1 घंटा यदि अर्ली उठ जाए तो थोड़ा हम ये बना सकते हैं, घर का खाना हुआ खा सकते। बट अपनी आलस्य के कारण या जीभ को अच्छी तरह टेस्ट में हमें पसंद आना चाहिए, इसके कारण हम क्या करें, इनके खरीद लेते। बट हमारा डाइजेशन जो है वो तो हम बाहर से खरीद नहीं पाते ना। हाँ, वो तो हमारे पेट को ही, हमारे जो स्टमक है उसको ही डाइजेस्ट करना पड़ता है, एंजाइम को डाइजेस्ट करना पड़ता है। बट क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी घंटे लग जाता है। इसीलिए देखना आप, ऐसी चीज़ें हमने खाई होगी ना तब हमारा पेट जो है वो एकदम भरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेशन सिस्टम हमारी स्लो हो जाती है इनको पचाते पचाते। हाँ, इतना वर्क हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को करना पड़ता है कि उसको भी तकलीफ होती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि पैसे देकर ही पेट बिगाड़ना, बिल्कुल ऐसा है। तो केवल युवा ही नहीं, बड़ी आयु के लोग भी इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ओनली जो यंगस्टर्स है वो ही ऐसा खाता है नहीं, बट बड़े लोगों को भी अब ऐसा ही खाना पसंद आने लगा है, बोलो, है ना। हम यह भूल जाते हैं कि फास्ट फूड में वसा, कैलोरीज, कोलेस्ट्रॉल व लवणता की अधिक मात्रा होने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। देखो, ये हम भूल जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ट का यूज़ होता है। जैसे 3 जो वाइट इंग्रेडिएंट्स है, मीन्स मैदा, सोल्ट एंड शुगर, वो जो 3 जहाँ पे मिक्स होते हैं वहाँ पे हमारी बॉडी को नुकसान करके ही रहते हैं। इसलिए बोला है कि लवणता मीन्स सलाइनेंस, यानी जो खारापन होता है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है फास्ट फूड में। तो इससे कोलेस्टेरॉल, कैलोरीज बढ़ जाती है। कोलेस्टेरॉल में क्या होता है कि जो हमारी वेन्स होती है उसको वो सिकुड़ देता है, ताकि हम ब्लड सर्कुलेशन जो वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है। तो ओवरऑल हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वो टाइम पे नहीं मिलता है। तो कई बार ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो ये सब यहीं से आती है। बच्चों, फास्ट फूड वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। छोटी आयु में ही बच्चों के वजन 60 से ऊपर पहुंच रहे हैं। यह मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। देखो, अभी मैंने बताया ना कि कोलेस्टेरॉल बढ़ जाए तो क्या होता है, हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये होनी चाहिए, सपोज़ कि ये वेन है हमारे बॉडी में ले जाती है ब्लड को, हाँ, ऐसे ब्लड को ले जाती है। बट यहाँ पे साइड में ऐसे जो दूसरे क्लॉट आ गए तो यहाँ से जो ब्लड निकलने की जगह है ना वो उसको कम हो जाती है, इसलिए ब्लड जो है वो अच्छी तरीके से निकल नहीं पाता है, इसलिए दूसरे ऑर्गन तक पहुँचने में उसको तकलीफ होती है। हम ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है तो वो सब बंद हो जाता है, तो ओवरऑल क्या, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, वो सब आने लगता है।
तो इसीलिए कहा गया कि फास्ट फूड को धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करता है। स्लो पॉइजन हम इसको बोलते हैं कि एक ही झटके में एक ही साथ में हमें डैमेज नहीं करते हमारी बॉडी को, जो डे बाय डे हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो कम उम्र में ही बच्चों का वज़न जो है 60 से ऊपर पहुंच चुका है। 16 जितना वेट जो है वो तो एडल्ट का होना चाहिए, बट बच्चों का इतना वेट है अभी के टाइम में हमने देखा है। तो वो किसकी वजह से? फास्ट फूड की वजह से। यह मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है और इतने छोटे बच्चे इतने ओवरवेट हो तो उसके साथ दूसरी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो ही जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक का खतरा रहता है। पेट से संबंधित कैंसर का होना भी फास्ट फूड का ही कारण है। देखो, पेट से संबंधित कैंसर हो सकता है फास्ट फूड के कारण। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर एंजाइम जो डेवलप होते हैं वो एक तो ज़्यादा डेवलप करने पड़ते हैं। हमारे लीवर को काफ़ी तकलीफ होती है ये सब डाइजेस्ट करने में। हाँ, तो जैसे कि हम बताएं कि जिसके ऊपर वर्क का ओवरलोड आ जाए तो ओवरऑल वो क्या करेंगे। सपोज़ कि मैं आप लोगों को इतना वर्क दे दूँ, 2 चैप्टर का लिखना, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, नोटबुक की एक्सरसाइज, हाँ, फिर कल ही बोलो कि उसकी टेस्ट है, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे ना इतना सारा बर्डन लेके। तो बिल्कुल हमारी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर भी ऐसा ही होता कि इतना सारा जो है डाइजेस्ट करने में उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो धीरे धीरे यदि यही चलता रहे तो वो जो है वो डैमेज होते जाते हैं और ओवरऑल कैंसर होने का कारण बन जाते हैं। सबसे अधिक तो हमारा रक्तचाप नियंत्रण में नहीं रहता है, मीन्स ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें ये लवणता हम बोलते हैं ना, मीन्स खारापन ज़्यादा होता है। तो जो बीपी के पेशेंट है उसको तो मीन्स खारा जो है सॉल्टी तो बहुत ही कम खाना चाहिए, बट इसमें तो ये सब भी होता है ज़्यादा, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। शरीर में शिथिलता आने लगती है, मीन्स आलस सी होने लगती है। छोटी आयु में ही बच्चे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो कम उम्र में ही बच्चों को बीमारियाँ होने लगती हैं। बच्चों को फास्ट फूड के स्थान पर फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, दूध तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों को फास्ट फूड की बजाय ये सब खाना चाहिए कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट्स, मछली मीन्स अंडे, दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ों का हम कंज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके घर का भोजन खाइए, घर का खाना ही प्रीफर करना चाहिए ज़्यादा। बाजार के तले भुने मसालेदार भोजन का त्याग करना चाहिए। त्याग करना मीन्स छोड़ देना चाहिए। बच्चों को अपने बचपन में ही अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए कि मीन्स बचपन छोटे हो तभी से ऐसा हो कि बाहर का ही खाना पसंद करते हो, घर का खाना पसंद नहीं करते, तो वो एक बैड हैबिट है। तो ऐसी हैबिट कि हम घर का ही खाना पसंद करें ज़्यादातर, तो वो हमें बचपन से ही ऐसी हैबिट डालनी होगी। हाँ, घर की बनी खिचड़ी भी उस बर्गर से लाख गुना अच्छी है जो बाज़ार में बिकता है। खिचड़ी जो है वो तो आजकल सभी को पता है कि किसी को पसंद ही नहीं आती खिचड़ी, बट यहाँ पे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया है कि बर्गर से तो वो लाख गुना अच्छी है, 1000 नहीं बट लाख गुना अच्छी है। जो बर्गर बाज़ार में मिलता है उससे तो वो काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी हमें पसंद नहीं आती है। बच्चे जो कि आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे, उनका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अति आवश्यक यानी बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चे जो आने वाला भविष्य होता है, जो देश का आने वाला कल होता है ना, सभी बच्चों को हम ऐसा ही बोलते हैं कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है, मीन्स आने वाला कल है देश का। तो वो यदि हेल्दी रहेंगे तो ही हमारे कंट्री को कुछ आगे ले जा पाएंगे। अभी जहाँ से है वहाँ से भी आगे ले जाना बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो बड़े होके वो जब यंग हो तब हमारे देश को आगे बढ़ाए, उसका प्रोग्रेस करे। तो वो कब संभव होगा कि यदि हम स्वस्थ रहें तो ही ये पॉसिबल होगा। ओके, अत्यावश्यक का मीनिंग होता है बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पे है बच्चों को फास्ट फूड के दुष्प्रभाव के बारे में बताइए। बच्चों को इनसे होने वाली बीमारियों से अवगत करें, उन्हें फास्ट फूड खाने के लिए हतोत्साहित कीजिए। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट फूड खाने से क्या होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर मीन्स डायबिटीज़, देन ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक वो सब आता है। हाँ, इसके दुष्प्रभाव मीन्स इसका खराब प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ता है। होता ऐसा है कि एक बार हम खाएं तो दोबारा अभी हमें ये खाने का मन होता है, बट ओवरऑल उसकी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी होती है। कई सारी बीमारियां हमें हो जाती थी, इसलिए फास्ट फूड को हो सके तो अवॉइड ही करना चाहिए। यदि हम अभी भी बहुत ही खा रहे हैं तो उसको डे बाय डे हमें कम करते हुए लास्ट में हमें उसको बिल्कुल खाने के लिए त्याग कर देना चाहिए। ओके, तो अब से हम ये थोड़ा थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट करेंगे एंड घर का खाना ही खाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।